हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंत एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन सेट स्टार्ट किए थे। आज हम फिर से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन सेट देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन सेट। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ u is equal to in curly bracket x such that x raised to 5 minus 6x raised to 4 plus 11x cube minus 6x square is equal to 0 and a is equal to in curly bracket x such that x square minus 5x plus 6 is equal to 0 and b is equal to in curly bracket x such that x square minus 3x plus 2 is equal to 0, then a intersection b whole complements। इस क्वेश्चन में हमें u, a and b एक 3 सेट्स दिए गए हैं एंड a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शंस हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम ये जो गिवन सेट्स है वो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट सेट U कंसीडर करेंगे। U इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x रेज टू 5 माइनस 6x रेज टू 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन के हम फैक्टर्स निकालेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम ए सेट रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे। x रेज टू 5 माइनस 6x रेज टू 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां हम x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर इंटू दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म्स इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और इसके फैक्टर्स हम सिंथेटिक डिवीजन से निकाल सकते हैं। यहां x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, 1 क्यूब मीन्स 1 माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स माइनस 6, 1 माइनस 6 मीन्स माइनस 5 एंड माइनस 6 माइनस 11 एंड ये तो 11 होगा। x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ये साइड्स 0 होती है। इसका मतलब इस इक्वेशन का फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 रहेगा। फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू x माइनस 1। अगर x माइनस 1 फर्स्ट फैक्टर रहता है तो सेकंड फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। यहां x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 6 है, x का कोएफिशिएंट 11 है एंड कांस्टेंट टर्म्स माइनस 6। x माइनस 1 फर्स्ट फैक्टर यहां पे है तो यहां 1 लेंगे। 1 एज इट इज, 1 इंटू 1 1 माइनस 6 प्लस 1 मीन्स माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, 11 minus 5 means 6, 6 into 1 6, 6 minus 6 0। Therefore second factor
सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां 3 टर्म्स है, तो हम इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते समय वेरिएबल की पावर 2 रह सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आगे जाके इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो प्रोडक्ट आना चाहिए 6 एंड सम आनी चाहिए -5। ऐसे नंबर्स -3 -2, इसका प्रोडक्ट तो +6 आता है, इसका प्रोडक्ट तो +6 आता है एंड सम निकालेंगे तो -5। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 रहेगा, तो इसके डायरेक्ट फैक्टर हम लिख सकते हैं x - 3 x - 2, x - 3 x - 2। यहां पे जगह अवेलेबल करेंगे तो x³ -6x² प्लस 11x - 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर तो x - 1 रहेगा, सेकंड फैक्टर x - 2 रहेगा, थर्ड फैक्टर x - 3 is equal to 0. The product of these 3 brackets is 0. Therefore, x - 1 is equal to 0 or x - 2 is equal to 0 or x - 3 is equal to 0. Therefore, x is equal to 1 or x is equal to 2 or x is equal to 3. Therefore, ये जो U सेट है उसके एलिमेंट्स, सेट U इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट 1, थर्ड 2 एंड 3। These are the elements of set U. अभी हमने U सेट फाइंड आउट किया, तो हम सेकंड A सेट कंसीडर करेंगे। A सेट कंसीडर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखो A इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे, प्रोडक्ट आना चाहिए 6 एंड सम होनी चाहिए -5। ओके, ऐसे नंबर्स -3 -2। देयरफॉर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 होने के कारण हम सीधे फैक्टर्स लिख सकते हैं, डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं। x - 3 x - 2 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। Therefore, x is equal to 3 or x is equal to 2. Therefore, A is equal to in curly bracket 2, 3. These are the elements of the set A. B set रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो B सेट कंसीडर करते हैं। B is equal to in curly bracket x such that x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स हम पहले निकालेंगे, प्रोडक्ट आना चाहिए 2 एंड सम -3 होनी चाहिए। ऐसे नंबर्स -2 -1, इसका प्रोडक्ट +2 रहता है, अगर सम लेंगे तो -3 मिलती है। Therefore, स्क्वायर टर्म्स का कोएफिशिएंट 1 होने के कारण हम डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं x - 2 x - 1 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। Therefore, the elements of set B is equal to in curly bracket 1, 2। ठीक है, हमने सेट U, सेट A एंड सेट B रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट फाइंड आउट किए। अभी हम A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे। A इंटरसेक्शन B मींस सेट A एंड सेट B में
जितने एलिमेंट्स कॉमन रहते हैं वो सारे एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में रहेंगे। यहां तो ए एंड बी में ओनली 2 कॉमन दिखता है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2 ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अभी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए सेट यू में रहेंगे लेकिन सेट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो कर्ली ब्रैकेट 0, 1, 3, 0, 1, 3 2 नहीं रह सकता, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. In a town of 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A, 20% families buy newspaper B, and 10% families buy newspaper C. 5% buy A and B. 3% buy B and C, and 4% buy A and C. If 2% families buy all the 3 newspapers, then the number of families which buy A only is. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ फैमिलीज which buy A only. ओके, 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन यूज करके हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपका काम आसान होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आप वेन डायग्राम यूज करते हैं तो कम समय में आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज, टाउन में 10,000 फैमिलीज रहती है। इट वॉज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए। देयरफॉर नंबर ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमें 40% ऑफ 10,000 निकालना होगा। 40% means 40 upon 100 into 10,000. 0 and 820 and 820 cancel. तो 4 and 30, 4,000 number of A is equal to 4,000. मैं यहां पे मेंशन करता हूं, number of A is equal to 4,000. नंबर ऑफ बी निकालेंगे। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 20% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर बी। 20% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 इंटू 10,000। एक कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलता है 2000। नंबर ऑफ बी is equal to 2000. नंबर ऑफ सी फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ सी 10% families buy newspaper C. Number of C is equal to 10% of 10,000 is equal to 10 upon 100 into 10,000 is equal to 1,000. Number of C is equal to 1,000. Okay. Next. 5% by A and B. Number of A intersection B is equal to 5% of 10,000 is equal to 5 upon 100 into 10,000। तो हमें मिलेगा
500. Number of A intersection B is equal to 500. Okay. Next. 3% by B and C. Therefore, number of B intersection C is equal to 3% of 10,000 is equal to 3/100 into 10,000. तो हमें मिलेगा 300. Number of B intersection C is equal to 300. Okay. फिर 4% by A and C. Number of A intersection C is equal to 4% of 10,000 is equal to 4/100 into 10,000 is equal to 400. Number of A intersection C is equal to 400. फिर 2% families buy all of 3 newspaper. That means number of A intersection B intersection C is equal to 2% of 10,000 is equal to 2/100 into 10,000 is equal to 200. Number of A intersection B intersection C is equal to 200. Okay. Next, हमें number of families which buy A only A find out करना है. क्वेश्चन हम रब करेंगे तो जगह उपलब्ध होगी. हम वेन डायग्राम से आंसर फाइंड आउट करेंगे. मानो ये मेरा यूनिवर्सल सेट U है जिसमें टाउन में रहने वाले टोटल लोग 10,000 है. ये यूनिवर्सल सेट U रहेगा. सेट A, सेट B, सेट C. A, B, C. A intersection B intersection C is equal to 200. इस पोर्शन में हम 200 लिख सकते हैं. A intersection B intersection C means that much part is the intersection of 3 set. वहां हम 200 लिख सकते हैं. नेक्स्ट, A intersection C 400. A intersection C 400. ये टोटल पार्ट इतना A एंड C का इंटरसेक्शन 400 रहेगा, लेकिन यहाँ 200 लिखा है तो रिमेनिंग 200 हम यहाँ लिखेंगे. 400 माइनस 200 करेंगे तो 200 हमें मिलता है. B intersection C 300. B intersection C 300. इतना पार्ट 300 होगा. यहां 200 लिखा है तो यहां हम 100 लिखेंगे. 100 प्लस 200 मींस टोटल 300 हो गए. A इंटरसेक्शन B 500. A इंटरसेक्शन B 500. इतना पार्ट में हम 500 लिख सकते हैं, लेकिन यहां 200 है तो यहां पे 300 हम लिख सकते हैं. 300 प्लस 200 मींस टोटल 500 इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B होगा. नंबर ऑफ C 1000. नंबर ऑफ C 1000. नंबर ऑफ C 1000. अगर एक टोटल C सेट में 1000 एलिमेंट्स रहेंगे तो 100 प्लस 200 प्लस 200 मींस टोटल 500. 1000 में से 500 माइनस करेंगे तो इस पार्ट में आपको 500 मिलेगा. नंबर ऑफ B इज इक्वल टू 2000. 2000 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 300 प्लस
200 मीन्स 5 प्लस 1 मीन्स 600 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें मिलता है 1400। इस पार्ट में 1400 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4000 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 700 माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 700 माइनस करेंगे तो मुझे मिलता है 3300। 3300 means second option is the correct answer. Okay, 3300. Number of families which buy A only is equal to 3300. Okay, next question. Next question, if set A is equal to in curly bracket 1, 3, 5, then number of elements in power set of A is, यहां पे सेट A दिया है, उसके एलिमेंट्स 1, 3, 5, that means number of A is equal to 3. Number of A is equal to 3. हमें फाइंड आउट करना है पावर ऑफ A। इसके नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ पावर ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 2⁻³ होगा, क्योंकि n की वैल्यू यहां 3 है। 2⁻³ इज इक्वल टू 8। फिर हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A। नंबर ऑफ P ऑफ A is equal to 2⁻8 and 2⁻8 is equal to 256. Therefore, second option is the correct answer. Okay, next question. Next question, if A and B are two sets, then A minus B union B minus A union A intersection B is equal to, यहां 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शंस हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम एक क्वेश्चंस वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। समझो मेरे पास एक सेट A है, दूसरा सेट B है। A माइनस B, ए सेट A है, A B है। A माइनस B, A में से B माइनस करेंगे। A माइनस B मीन्स जो पोर्शन मैं अभी शेडेड कर रहा हूं, इस पोर्शन को हम A माइनस B कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है वो A माइनस B है। उसके बाद B माइनस A, B में से A माइनस करेंगे तो अभी जो मैं पोर्शन शेडेड कर रहा हूं, इस पोर्शन को हम B माइनस A कर सकते हैं। ओके, दिस पार्ट इज B माइनस A, ठीक है। एंड A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B मीन्स जो पार्ट अभी मैं शेडेड कर रहा हूं उसे हम A इंटरसेक्शन B कह सकते हैं। A इंटरसेक्शन B, ये तीनों का हमें यूनियन करना है, तो पूरा शेडेड पोर्शन मीन्स A यूनियन B मिलता है। A यूनियन B, that means second option is the correct answer. Okay, next question. Next question, let A, B and C are subsets of universal set U if A is equal to in curly bracket 2, 4, 6, 8, 12, 20. B is equal to in curly bracket
3, 6, 9, 12, 15, and C is equal to in curly bracket 5, 10, 15, 20, and U is the set of all whole numbers, then the correct Venn diagram is, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में वेन डायग्राम्स दी गई है, फोर्थ ऑप्शन में नन ऑफ दिस फोर्थ ऑप्शन दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जो गिवन सेट है उसका इंटरसेक्शन फर्स्ट देखेंगे तो आप आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। देखो, फर्स्ट हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी मीन सेट ए एंड सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे वो एलिमेंट्स इस सेट के एलिमेंट्स रहेंगे। देखो यहाँ पे 2 कॉमन दिखता नहीं, 4 दिखता नहीं, 6 कॉमन दिखता है तो 6 रहेगा, 8 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन रहेगा, 20 नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी 6 एंड 12। देखो यहां ए इंटरसेक्शन बी में 6 एंड 12 दिखता नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा ही। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो यहां 6 एंड 12 ए इंटरसेक्शन बी में दिखता है, यहां 6 एंड 12 दिखता है, तो ये 2 ऑप्शंस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लेंगे बी इंटरसेक्शन सी लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो 3 कॉमन दिखता नहीं, 6 कॉमन दिखता नहीं, 9 कॉमन दिखता नहीं, 12 कॉमन दिखता नहीं, 15 कॉमन दिखता है। तो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन मिलता है 15। देखो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन होना चाहिए 15, यहां तो 15 है लेकिन यहां 15 दिखता नहीं, तो ए ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा। ये तो करेक्ट हो सकता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने बी इंटरसेक्शन सी लिया, तो अभी ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे तो इसमें 2 तो कॉमन नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 20 कॉमन दिखता है तो यहां 20 रहेगा। ए इंटरसेक्शन सी में यहां 20 दिखता है, ए इंटरसेक्शन सी में 20 दिखता है, तो ए इंटरसेक्शन सी तो यहां करेक्ट है। तीनों सेट में कुछ कॉमन मिलता है क्या? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन मिलता है क्या? 2 तीनों में है क्या? देखो नहीं है। 4 तीनों में है क्या? नहीं है। 6 तीनों में है क्या? नहीं है। 8 है क्या? नहीं। 12 है क्या? नहीं। 20 है क्या? नहीं है। तीनों में कुछ कॉमन दिखता नहीं, तो तीनों का कॉमन एम्प्टी यहां दिखता है। मुझे तो लगता है कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन बाकी सारे कंसेप्ट हमें देखने पड़ेंगे। ए सेट के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 12, 20 ए सेट के एलिमेंट्स करेक्ट है। बी सेट्स के एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15 बी सेट के एलिमेंट्स भी करेक्ट है। सी सेट्स के एलिमेंट 5, 10, 15, 20 therefore second option is the correct answer. Okay, next question. Next question, if A and B are 2 sets, then A union B complement, whole complement, intersection A complement union B whole complement is, यहां 4 ऑप्शंस दिए, इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। A and B are 2 sets and A union B complement whole complement intersection A complement union B whole complement is equal to
यहां ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो हमें मिलता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मिलेगा। इंटरसेक्शन इसका होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस मालूम है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मींस बी माइनस ए, क्योंकि बी माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी रहता है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मींस ए माइनस बी रहेगा। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस मालूम है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रहता है। ठीक है, बी माइनस ए एंड ए माइनस बी आर disjoint sets, therefore intersection of disjoint sets is always empty set. Therefore empty set means null set, means first option is the correct answer. Okay, next question. Next question, which one of the following is correct? First option A union B minus C is equal to A intersection B intersection C complement. Second option A minus B union C is equal to A intersection B complement intersection C complement. Third option A minus B intersection C is equal to A intersection B complement intersection C. A intersection B minus C is equal to A intersection B intersection C. इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम यूज करेंगे तो आंसर फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है। तो चलो हम पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ए मेरा यूनिवर्सल सेट U है, इसमें सेट A रहेगा, सेट B रहेगा, सेट C रहेगा। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ सेट A, सेट B एंड सेट C, तीनों का इंटरसेक्शन में मानो 1 एलिमेंट है। A एंड B का इंटरसेक्शन मानो 2 है, B एंड C का इंटरसेक्शन मानो 3 है, उसमें एलिमेंट्स 3 है। A एंड C का इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स 4 है। A में एलिमेंट्स 5 है, B में 6 है, C में 7 है। यहां आउटसाइड में एलिमेंट्स 8 लिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन की लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B माइनस C है। A सेट तो मेरे पास रहेगा, उसके एलिमेंट्स 1 2 4 5 रहेगा। 1 2 4 5 रहेंगे। यूनियन B माइनस C फाइंड आउट करेंगे। सेट B में से सेट C माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 2 and 6, 2, 6। इसका यूनियन लेंगे तो मुझे मिलता है 1, 2, 4, 5, 6 मिलेगा। हम राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। राइट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। A के एलिमेंट्स 1 2 4 5, 1 2 4 5, ठीक है। इंटरसेक्शन C B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। पहले C कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे।
सी कॉम्प्लीमेंट मीन्स सी में नहीं रहेंगे लेकिन यू में रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स 5, 2, 6, 8 रहेंगे। सी में नहीं रहेंगे लेकिन यूनिवर्सल सेट यू में रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स रहेंगे 2, 5, 6, 8। ओके, देन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये तो मेरा सी डैश है। ओके, इसमें बी एंड इसमें क्या कॉमन दिखता है? देखो 2 कॉमन दिखता है, 6 कॉमन दिखता है, 2 and 6, 2 and 6। इसका ये दो सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो मुझे मिलता है 2। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। हम सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे तो A माइनस B यूनियन C, सेट A के एलिमेंट्स 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 माइनस B यूनियन C, B एंड C की यूनियन लेंगे तो हमें मिलता है 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7। तो रिमेन ओनली 5, ठीक है। अभी हम राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। B कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करेंगे तो B कॉम्प्लीमेंट में B में नहीं रहेंगे लेकिन U में रहेंगे, तो ऐसे एलिमेंट्स 5, 4, 7, 8 रहेंगे, 5, 4, 7, 8 रहेंगे। ओके, और A के एलिमेंट्स तो 1, 2, 4, 5 रहेंगे। तो इसमें इंटरसेक्शन मींस कॉमन, इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 5 and 4 रहेंगे, 5 and 4 रहेंगे। तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स 4, 5। ओके, इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट मींस C में नहीं रहेंगे लेकिन U में रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स C कॉम्प्लीमेंट, वो एलिमेंट्स रहेंगे 2, 5, 6, 8, 2, 5, 6, 8। ओके, इसका इंटरसेक्शन मींस दोनों में क्या कॉमन है? तो 5 ही कॉमन मिलता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमें इक्वल दिखती है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसी तरह से आप थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी टैली कर सकते हैं, वो तो रॉन्ग मिलेगा ही, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओनली 1 आंसर करेक्ट है। 1 करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन होने के कारण सेकंड ऑप्शन हमें करेक्ट मिलता है। थर्ड एंड फोर्थ आप चेक कर सकते हैं खुद। तो आज हम यहां रुकेंगे, कल फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन सेट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।